हाय गाइस, मैं हूं इंजीनियर असलम अली चौहान। तो मैं आपको बता दूं, हाई स्कूल का टॉपिक लेकर चल रहे हैं और इस समय हम सीखने वाले हैं किरण यानी कि लेंसों के किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम ऑफ लेंसेज। तो इनको काफी अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन रिलेटेड मिलने वाला है हमको बोर्ड में यानी बोर्ड एग्जाम में, तो 100% उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए कि हमने कोई पढ़ा हो और हम उसको भूल चुके हों। ये आपकी प्रॉब्लम ये खत्म करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर जो कुछ आपके लिए नोट पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो वस्तु होगी लेफ्ट हैंड पर रखी होनी चाहिए और जो लेंस होंगे और वो राइट हैंड पर रखे होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वस्तु से दो किरण निकलती हैं, एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन के कारण और मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। और दूसरी किरण जो जाने वाली है वो आपके प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाएगी, लेकिन बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तीसरी बात आती है आखिरकार जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये मैंने आपको बोल दिया यहाँ पर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। जिनको किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता हो उनको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, और अगर उनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो उनको बोलते हैं हम आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, इमेजिनरी, सही है, इमेज बोलते हैं उनको। तो आपको यहाँ पर जो नोट पॉइंट आपके लिए है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आखिरकार कौन से नोट पॉइंट हैं जो कि हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपको ये जो डायलॉग बोलना है कि वस्तु कहाँ रखी है, कहां पर रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो ये आपको तीन ही बातें बोलती हैं। तो उल्टा बनना हो तो वास्तविक संग में बोलना है, और अगर सीधा बनना है तो आभासी संग में बोलना है। तो उल्टा कोमा वास्तविक, वस्तु से छोटा बड़ा बराबर कोई सा भी बन सकता है, और कहां पर बनता है उसको भी बोल देंगे कहां पर बनता है। यही आपको बातें बोलनी है। तो जैसे कि मैं सबसे पहले आपका पॉइंट ले लेता हूं, जो वस्तु अवतल लेंस के सामने रखी हो, अवतल लेंस के सामने रखी हो, तो अवतल लेंस आप तो नॉर्मली जानते हैं कि अवतल लेंस ये वाला होता है, बिल्कुल जानते हैं आप। तो आपको मैं बता दूं ये अपनी मुख्य अक्ष है और ये अपना जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ पर ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने कहीं ना कहीं वस्तु रखी है, ये आपका यानी मुख्य फोकस एफ है, और ये भी इधर वाले पृष्ठ का एफ, तो यहाँ पर बोल देंगे आप, और 2f यहाँ पर बोलेंगे, एफ यहाँ पर बोलेंगे आप और 2f यहाँ पर बोल देंगे आप। लेकिन अब मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि आखिरकार कि यानी कि प्रथम फोकस कहाँ है और द्वितीय फोकस कहाँ है। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले जो किरण आती है समांतर के बाद, समांतर जब किरण आ रही होगी तो कहीं ना कहीं से आ रही होंगी, तो जहां पर भी अगर जहां से आ रही है वो हमारे लिए प्रथम फोकस, हम उसको याद रख लें, प्रथम फोकस होगा। जब यहाँ से की प्रकाश किरण समांतर आ रही होंगी तो आपको पता है कि एक किरण यूं करके जा रही होगी, सही, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो फिर वो टकराने के बाद यानी कि मुख्य ऐसा लगेगा कि इस वाले फोकस पर आती हुई या इस फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर प्रतीत होती हैं, तो ये आपके द्वितीय फोकस हो जाएंगे और बच्चे कुछ फिर प्रथम हो जाएंगे। तो आपको अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब वस्तु कहीं पर भी रखी हो, हम सपोज कर लेते हैं वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ से एक किरण जा रही होगी मुख्य अक्ष के समांतर, और आपको पता है कि ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। आपको पता है कि ये वाला ऐसा लग रहा है कि ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो आपको पता है कि इसका जो मुख्य फोकस है यहाँ पर, यहाँ से आप डॉट डॉट करेंगे। सबसे पहले डॉट डॉट करने के बाद फिर इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे, और उम्मीद है कि ये वाली तो आपको किरण आपको समझ में आ गई होगी। इस वाले लेंस को, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसका डायलॉग इसके नाम से भी आपको याद हो जाएगा कि अपसारी लेंस का नाम जो रखा गया है, अप सारी, सारी की सारी किरणों को अप कर दे, इतनी तो आसान नहीं, सारी की सारी किरणों को अप कर दे, अप कर दे तो अपसारी लेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर ये वाली किरण अप हो गई, और अब यहाँ से दूसरी किरण जो जाएगी आपको पता है कहां से होकर जाएगी, गुड, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। और जहां पर एक दूसरे को ये कट करती हैं वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है। इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी, और इसका नाम दे देता हूं मैं ए डैश बी डैश। तो आपको सबसे पहले अब देखेंगे, अब हमको क्या बोलना है, जब वस्तु, इसको बोलते हैं वस्तु, सही, जो जहां पर लेफ्ट हैंड पर रखी होगी वो वस्तु, और अब इसकी मतलब ये जो दिखाई दे रही है
इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इस डिजाइन में, प्रतिबिंब। जो वस्तु अवतल लेंस के सामने रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनना है तो सीधा कॉमा आभासी, बोल दिया सीधा कॉमा आभासी, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, और कहां पर बनता है, एफ और ओ के बीच में बनता है, F2 और O के बीच में बनता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, और F2 व, यहां पर बोलेंगे आप F2 और O के बीच में बनता है, F2 व O के बीच में बनता है। ये होगी क्लियर। तो कैसे लिखना है, आप तो ये सीख ही चुके हैं। जब वस्तु अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बिल्कुल एक बार डायलॉग हो गया कि सीधा कॉमा आभासी, सीधा कॉमा आभासी, वस्तु से छोटा और F2 और O के बीच में बनता है। ये जो लिखा है सिर्फ आपको यही फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ यही चलाना है साथ में, और आपको कुछ भी दुनिया का एक्स्ट्रा कोई रूल नहीं समझना। यही हमको सारे के सारे किरण आरेख की डेफिनेशन यही सिखा देगा पक्का। तो ये भी आपकी समझ में आ चुका है। अब मैं जो सारी की सारी कंडीशन लेकर चल रहा हूँ, अब लेता हूं मैं, यानी कि कौन से के लिए, उत्तल लेंस के लिए। ये अवतल लेंस की होगी कंडीशन। अवतल लेंस, अवतल लेंस हो गया यहां पर। अब लेते हैं हम उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए तो आपको क्या करना है बढ़िया तरीके से। सबसे पहली कंडीशन कि उत्तल लेंस की कंडीशन आपको मैं बता दूं, छोटी सी कहानी। ये उत्तल लेंस होता है, ये मुख्य अक्ष होती है, ये अपना प्रकाशिक केंद्र हो गया, और आपको पता है कि ये यहां से किरण जो आएगी, और जब वो अपसारी लेंस है तो ये अभिसारी लेंस हो जाएगा, अभिसारी लेंस कहलाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी किरणों को अभी के अभी तुरंत एक जगह मोड़ देगा, इसलिए अभिसारी लेंस इसको बोलेंगे। तो अगर दूसरे तरीके से बोलना चाहें, जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन के कारण एक बिंदु पर मिल जाती हैं तो उसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि उत्तल लेंस को भी अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अब आपको पता है कि ये आपका प्रकाशिक केंद्र है और ये अपना उत्तल लेंस है। तो अब कंडीशन लेकर चल रहे हैं हम सबसे पहले कि आखिरकार जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु, पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत व, अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि आखिरकार इसका प्रथम फोकस द्वितीय फोकस कहाँ का नाम होना चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसकी भी थोड़ी सी कहानी समझनी है आपको। आपको पता है यहाँ से किरण आ रही होंगी तो यहाँ पर मिलेंगी, जब यहाँ पर मिलेंगी तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए F2 और ये 2F2 हो जाएगा। अब तो बच्चे को चाहिए फिर तो ये F1 और ये 2F1। उम्मीद है कि ये अभी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और यहाँ पर अब मैं जो बताने वाला हूँ कहानी, अब ध्यान रखना है कि जब वस्तु अनंत व 2F, यहाँ पर जो है कोई अनंत बिंदु है और ये 2F1 है, अनंत व 2F1 के बीच रखी हो, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रख देता हूँ सबसे पहले वस्तु को मैं यहाँ पर रख दी। यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही होगी, चली गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद फिर वो कहाँ होकर चलेगी, बिल्कुल मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। जाने के बाद आपको पता है कि दूसरी किरण भी आ रही होगी यहाँ से जाने के बाद, और जहां पर ये एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये आपका ए बी है और ये आपका ए डैश और बी डैश बन चुका है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसका मतलब अब इसको कैसे बोलेंगे आप, अब आप इसको कैसे बोलने वाले हैं, तो काफी अच्छी तरीके से तैयार रहें। जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच में रखी हो तो
जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन चुका है, गुड, उल्टा कोमा वास्तविक, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, वस्तु से छोटा, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही आप लिख देंगे, यानी उल्टा कोमा वास्तविक कोमा वस्तु से छोटा, और कहां पर बनता है, F2 और 2F2 के बीच में बनता है, बन गया। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन पर आ जाते हैं हम। इसकी पहली कंडीशन हो गई, अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन लेकर चलते हैं हम, कि जब वस्तु कहां पर रखी हो, 2F1 पर रखी हो, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, यहाँ पर कैसे कैसे इसको बोलने वाले, इसको काफी इजी तरीके से बनाना होता है। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, और यहाँ पर आपको पता है कि कौन सा कहाँ था, और ये अपना F2 था, और ये अपना 2F2, ये F1 और ये 2F1। तो इस समय आप ये बोल रहे हैं कि वस्तु को हमने रखा था यहाँ पर, यानी कि 2F1 पर रखा है, यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ से एक किरण आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली है, तो जाने दीजिए। यहाँ पर जो लिखा है केवल आपको वही करना है, एक वस्तु यानी वस्तु के सिर से एक किरण प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाती है, वो भी लिख देंगे हम, और दूसरी यानी कि दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस से अपवर्तन के कारण फोकस से होकर चली जाती है, अपवर्तन के कारण फोकस से होकर चली जाती है, चली गई यहाँ पर, और दूसरी किरण कहाँ होकर जाएगी, इसके फोकस से होकर जाएगी। और आपको बता दिया जाता है कि जब भी कोई वस्तु 2F पर रखी होगी तो 2F पर ही इसका प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पर जितनी बड़ी है और उतनी बड़ी इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलने वाले हैं, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, क्या बात है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा कोमा वास्तविक, उल्टा बनना तो वास्तविक तो साथ में बोलना ही है, उल्टा कोमा वास्तविक वस्तु के बराबर, क्योंकि ये F1 2F1 पर खड़ा है तो ये भी 2F1 2F2 पर ही बन गया, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन बराबर होंगी, वस्तु के बराबर, और कहां पर बनता है, 2F2 पर ही बनता है, क्या बात है, ये भी हो चुकी कंडीशन। तो अब हम तीसरी कंडीशन को लेकर चलते हैं, जब वस्तु 2F1, अब यहाँ पर जो बोलने वाले हम, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच रखी हो, के बीच में रखी हो, ये वाला, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, अभी देख लेते हैं हम बनाकर कैसा बनेगा और कैसा नहीं बनेगा। प्रकाशिक केंद्र हो गया F1 2F1 F2 और 2F2। उम्मीद है कि ये भी आपका काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब आपको पता है कि यहाँ पर वस्तु जो मैंने रखी है कहाँ पर रखी है, 2F1 और F1 के बीच में, 2F1 व F1 के बीच में, इट मीन्स यहाँ पर रखी है, यहाँ पर रखी है। तो आपको पता है यहाँ से एक किरण तो प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाती है, ये तो हमने पहले ही लिखा है। चलिए सबसे पहले हमने इसकी बात को फॉलो कर दिया है, और दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, चलिए जाने देते हैं। चलिए जाने के बाद फिर वो कहाँ से होकर जानी है, फोकस से होकर जानी है, और जहां पर भी जाए आप जाने दीजिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कट कर गई, यहाँ पर कट कर गई तो फिर क्या है, बना देते हैं प्रतिबिंब। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया, ये अपना ए है और ये बी है, और ये ए डैश और ये बी डैश। अब देखो कैसे बनाएंगे हम, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच में रखी हो तो यानी कि तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा ही बनाए, उल्टा कोमा वास्तविक, अब तो कुछ बड़ा ही बनाना, तो वस्तु से बड़ा और कहाँ, वेरी गुड, ये वाला तो पॉइंट इधर तो अनंत होगा, तो
अनंत और 2f2 के बीच में बनता है। ये भी आपकी कंडीशन हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं और ये हमेशा सारी की सारी डिस्टेंस आप बराबर बराबर लेकर चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की बराबर ही कंडीशन लेकर चलेंगे, तभी इमेज काफी यानी क्लीन बनेंगे। और स्केल और कंपास का यूज करेंगे आप, पैमाना और प्रकार का। अब यहाँ पर मैं जो कंडीशन बोलने वाला हूँ कि ये 12, अब मैं रखता हूँ वस्तु को 2f1 पर, यानी f1 पर रखता हूँ 2f1। जब वस्तु f1 पर रखी हो, अब तक तो जो कर लिया था हमने 2f1 और f1 के बीच में, लेकिन अब हम स्पेशल जब वस्तु f1 पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक उत्तल लेंस तो बनाएंगे ही, और ये अपना प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा, और ये अपना f1 और ये अपना f2 यानी कि 2f1, और यहाँ पर ये हो जाएगा अपना f2 और ये हो गया 2f2। यहाँ पर आपको पता है कि आपकी वस्तु आपने रखी है यहाँ पर f1 पर, तो यहाँ से एक किरण तो आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और f यानी कि फोकस से होकर चली जाती है, जाने देंगे आप, जाने दें। अब जो दूसरी किरण है कहाँ होकर जाएगी, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के समांतर हो चुकी हैं। तो जब समांतर कोई हो जाती है किरण तो वो कहाँ पर मिलती है, अनंत पर। कहाँ पर मिलती है, अनंत पर मिलती है। इसका मतलब कोई भी पता नहीं, लेकिन बहुत दूर। तो इसका मतलब ये बनेगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर ही बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन बनेगा उल्टा, और कितना बड़ा, बहुत बड़ा। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, जब वस्तु f1 पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, लेकिन बना तो उल्टा ही, उल्टा कोमा वास्तविक, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, और कहाँ पर, अनंत पर बनता है, और अनंत पर बनता है। उम्मीद है कि ये भी आपकी बात समझ में आ चुकी होगी। अब जो लास्ट कंडीशन एक और हम चलाते हैं, चलो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं हम, यानी f1 और o के बीच में रखी हो, जब वस्तु f1 और o के बीच में रखी हो। तो अब इस वाली कंडीशन को लेकर चलते हैं, जब वस्तु f1 व o के बीच रखी हो तो ठीक है। तो अब इसको भी कर लेते हैं, सबसे पहले लेंस बना लेता हूं मैं। ये आपका हमारा सबसे पहले ये कंडीशन तो आपको पता है ही, f1 है और ये 2f1 है, ये आपका f2 है और ये 2f2 है, इतना तो। अब आपने बोला था कि वस्तु, और ये आपका प्रकाशीय केंद्र है O, यहाँ पर आपने वस्तु जो रखी है f1 और o के बीच में रखी है, यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है। अब इसको हम करने वाले हैं, तो कैसे कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले आप ध्यान देंगे, यहाँ से एक किरण जो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और अपवर्तन के कारण और f2 से होकर चली जाएगी, जाने दें। और अब ये जो दूसरी किरण है वो तो आपको पता है प्रकाशीय केंद्र से ही जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि इनकी जो बीच की जो जगह है काफी ज्यादा बढ़ती जा रही, तो इनका मिलना तो असंभव है। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर इनको आगे की ओर बढ़ाया जाए, आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो ये कहीं ना कहीं 100% एक दूसरे को कट कर जाएंगे। तो जहां पर ये एक दूसरे को कट करती हुई नजर आ रही है, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन महसूस होगा ये अपना A है और ये B है, और ये अपना A' और ये है अपना B'। तो इसको आप कैसे बोलने वाले हैं, सबसे पहले आप ध्यान रखें, जब वस्तु f1 व o के बीच में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, अब की तो आपको पता है सीधा बन चुका है, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा कौमा आभासी कौमा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और कहां पर, यानी कि वस्तु की ओर ही बनता है। कहां पर, जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है, ठीक है, वस्तु की ओर ही बनता है। उम्मीद है कि ये भी आपकी कंडीशन समझ में आ चुकी है। अब जो मैं लास्ट कंडीशन जो ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये कि वस्तु को अब मैं कहां पर रखने वाला हूं, अनंत पर रखने वाला हूं, अनंत पर रखने वाला हूं। यहाँ पर इसको भी नोट कर लेंगे आप, वीडियो को तो पॉज कर ही लेंगे और फिर साथ ही साथ में आप नोट कर ही लेंगे आप।
यहां पर ध्यान देंगे आप, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो अनंत का मतलब ये है कि जो किरण आपने रखी है, मतलब जो वस्तु रखी है, तो अनंत का मतलब ये है कि हम पृथ्वी पर या मुख्य अक्ष पर नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब ये ऊपर रखेंगे, जो कि आसमान से, जैसे कि सूरज से या चंद्रमा से जो किरणें आती हैं वो हम अनंत के हिसाब से मानते हैं, वहां से जो किरणें आती हैं वो समांतर होती हैं। तो इस हिसाब से सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो उत्तर लेंस आप बनाई देंगे, और ये आपका प्रकाश केंद्र O है। और यहाँ पर जब कोई वस्तु अनंत पर रखी है, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपने एक कंडीशन जो पढ़ी थी, देखना बैक करके या फिर जो आपने साथ साथ में जो फिगर बनाए हैं, जब वस्तु मैंने F1 पर रखा था, जब मैंने वस्तु को F1 पर रखा था तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनना था। तो वहां से आपने देखी थी दो किरणें, एक थी जो मुख्य यानी प्रकाशिक केंद्र से आ रही थी, और दूसरी मुख्य फोकस से होकर आ रही थी, यानी कि F2 से होकर आ रही थी। तो ऐसा ही मैं इसको उल्टा करने वाला हूँ, उल्टी कंडीशन को यहाँ पर शो कराता हूँ। यहाँ पर जो 6 कंडीशन बनती हैं, तो 3 एक दूसरे की उल्टी होती हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये अपना F1 और ये अपना 2F1, ये आपका F2 और ये आपका 2F2 हो चुका है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। अब यहाँ पर अनंत के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो एक तो प्रकाशिक केंद्र से ही जाएगी, इस हिसाब से एक किरण तो मैंने प्रकाशिक केंद्र से ली थी, कोई भी वस्तु है, लेकिन यहाँ पर अनंत से कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर है AB, वो अनंत पर रखी हुई है। और यहाँ से जो दूसरी किरण आ रही होगी वो आपकी यहाँ पर यूं कर समांतर तो मैं भेज नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस वाली कंडीशन को बोलेंगे तो दूसरी कंडीशन कहाँ पर है, यही वाली जो किरण जाएगी इसके समांतर ही भेजनी है आपको। इस हिसाब से, इस हिसाब से मैंने इन दोनों किरणों को भेज दिया, एक दूसरे के समांतर है। जब आपको पता है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती थी तो फोकस होकर चली जाती है, अब ये जो किरण फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, एक दूसरे के उल्टे आप बोलने वाले हैं इस हिसाब से। तो आपको पता है कि ये जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कट कर रहे हैं, इनको आप मिला देंगे, मिला दिया इसको मैंने, तो ये अपना AB और ये अपना A' और B' है, जो कि कहाँ पर बनना है, फोकस यानी F2 पर ही बनता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा कोमा वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा, यानी वस्तु से छोटा, और कहां पर F2 पर बनता है, यानी मुख्य फोकस पर बनता है। उम्मीद है कि ये सारी कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है, और ये सारी कंडीशन आप बना चुके होंगे, और उम्मीद है कि ये काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, सबसे पहले लेंस और दर्पण के हम फॉर्मूला को सीखने वाले हैं, वो भी ट्रिक के साथ। तो वो किस हिसाब से सीखने वाले हैं तो देखते हैं हम। एक तो लेंस होता है और एक आपका दर्पण होता है। तो दर्पण के लिए सूत्र कौन सा होगा और लेंस के लिए कौन सा होगा, तो देखिए सबसे पहले ट्रिक सीखते हैं हम। लेंस और एक होगा आपका दर्पण। तो लेंस के लिए सूत्र और दर्पण के लिए सूत्र। तो यहाँ पर देखो कैसे कैसे हम सीखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर जो 3 यानी कि 3 अक्षर जो हैं हम यूज करने वाले हैं, एक F और एक आपका V और एक U, सही है। तो हम यहाँ पर U V और F में संबंध सीखने वाले हैं कि F और V और U में कैसे कैसे एक रिलेशन को दर्शाया जाए। तो काफी अच्छी तरीके से मैं समझा दूं, तो आप क्या करना है कि F V U इनको तो इसी क्रम में लिख देंगे, आप इसी क्रम में लिख देंगे, या तो F V U F ऐसे, या फिर U V F, इस हिसाब से कोई सा भी एक क्रम लिख लें। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रिक जो सीखने वाले हैं हम, तो आपको पता है कि 1/F यहाँ पर लिख देंगे आप,
और 1/v यहाँ पर लिख देंगे और 1/u यहाँ पर लिख देंगे, बिल्कुल वही की वही। ऐसे यहाँ पर लिख दो आप, 1/f यहाँ पर लिख देंगे और 1/v यहाँ पर लिख देंगे और 1/u यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पर तो बराबर का निशान लगा ही दें, 1/f के बाद बराबर का निशान लगा देंगे। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, 1/f बराबर 1/v और 1/u। आखिरकार इनके बीच में कौन सा निशान लगाना है, टेंशन खत्म। यहाँ पर जो आपको याद करना है लेंस, लेंस का मतलब होता है लेस, लेंस का मतलब होता है लेस, और लेस का मतलब होता है कम, और कम का मतलब होता है माइनस। उम्मीद है कि ये भी आपके समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर जो साइन आने वाला है, कौन सा आने वाला है, गुड, माइनस आने वाला है। अब यहाँ पर दर्पण के लिए कौन सी ट्रिक, अब आप सोच रहे हैं दर्पण के लिए बताइए फिर, तो हम इस हिसाब से दर्पण, तो आपको पता है कि जब आप किसी के दर पर जाएंगे, तो गाना तो सुना होगा, तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, यानी कि तो किसी के दर पर जाते हैं, जैसे भगवान के दर पर जाते हो तो क्या कहते हैं कि मेरी झोली भर दे। तो आपको पता है कि वहां से हम हमेशा झोली भर के आते हैं। जब किसी के दर पर जाएंगे तो क्या करेंगे, झोली भर के जाएंगे दर पर, सही, तो झोली भर के जाऊंगा, तो सही, दर पर का मतलब होता है अधिक करके जाऊंगा। जब कोई भिखारी जब जाता है किसी के दर पर और उससे तो कोई छीन नहीं लेता है, कि पता पड़ेगा किसी घर के आया और मांगने के, और उससे मांगने लग जाए कि भाई मुझे तू दे दे, ऐसा नहीं होता है, भिखारी को देते ही है कुछ ना कुछ। तो दर पर गए तो उसका मतलब कुछ ना कुछ उसका अधिक हो जाएगा, अधिक का मतलब हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आप प्लस का यूज करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपके समझ में आ चुके हैं। लेंस का कौन सा होगा और दर्पण का कौन सा होगा। अगर मैं आपको थोड़ी सी एक और बात बता दूं कि यहाँ पर UVF है कौन कौन, यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पर ये भी लिख लेनी है बात नोट पॉइंट में कि F मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस दूरी, ये भी आपको याद रख लेनी है। और आपको एक और चीज बताती जाती है कि यहाँ पर U वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी, जहां पर वस्तु रखी है वहां तक की दूरी, और V प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ये प्रतिबिंब होता है, वस्तु की दूरी बोल सकते हैं या फिर बिंब की दूरी भी बोल सकते हैं। इतना भी याद रख लेना क्योंकि ऐसे भी शब्द आ जाते हैं, प्रतिबिंब, बिंब की दूरी। और आपको एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ यहाँ पर, कौन सी प्लस की लेते हैं और कौन सी माइनस की। जैसे कि बहुत से टीचर सिखाते हैं कि आपको दूरी कौन सी लेनी है, कौन सी प्लस की होगी, कौन सी माइनस की होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी अक्ष होती है, ये हमारी अक्ष होती है, गुड। जब कोई पेड़ ऊपर उग रहा होगा तो उसकी लंबाई ज्यादा हो रही होगी या कम, ज्यादा, गुड। तो इसका मतलब जब वस्तु ऊपर रखी होगी, या प्रतिबिंब हो या वस्तु हो, ऊपर रखी होगी तो पॉजिटिव। जब आपको पता है जब नीचे जाएगी तो उसकी वस्तु यानी क्या कम लंबाई होती आ रही है, तो इसका मतलब माइनस। चाहे वस्तु या प्रतिबिंब नीचे बनता है तो उसकी लंबाई को माइनस में लेंगे। ये कौन रही, हमारी लंबाई रही। उम्मीद है कि ये भी आपका समझ में आ चुका है। लंबाई ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट का मतलब लेस और लेस का मतलब मैंने अभी सिखाया था कम, तो यहाँ पर तो कम, और ये राइट हैंड है तो राइट हैंड का मतलब ज्यादा। तो यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर आपका यानी कि लेंस भी हो सकता है, कोई ना कोई लेंस हो जाएगा, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे आपके कोई भी दर्पण हो, आप कोई भी टेंशन ना लें। तो यहाँ पर जो दर्पण रखा जाएगा तो राइट हैंड की सभी दूरियां पॉजिटिव ली जाएंगी, चाहे आपका प्रतिबिंब कहीं पर भी बने, ये वाली दूरी पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड की दूरी नेगेटिव। आपको पता है वस्तु कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड पर, तो इसलिए जब लेफ्ट हैंड पर इधर रखेंगे तो वो वाली दूरी कैसी हो जाएगी, वो वाली जो दूरी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर कहीं पर भी प्रतिबिंब कहीं पर भी बन जाए, चाहे ऊपर नीचे कहीं पर भी बन जाए, तो उसकी दूरी पॉजिटिव लेनी है। यहाँ पर क्लियर है, आपको पता पड़ गया होगा कि राइट हैंड साइड की सभी दूरियां पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड की दूरियां सभी नेगेटिव। लेकिन सभी यानी कि लेंस यहीं पर रखे होंगे मूल बिंदु पर, और लंबाई ऊपर वाली यानी कि ऊपर वाली पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। उम्मीद है कि ये भी आपके अच्छी तरह समझ में आ चुका है। इसको आप बढ़िया तरीके से
लिख लेंगे, नोट कर लेंगे।